हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? भाई कल हम लोग टीम लंच में गए थे, आपने देखा भी था। कल भैया बहुत लंबा लंच था हमारा, बहुत लंबा, मेरी जिंदगी का सबसे लंबा लंच मैं कल करके आई हूँ। क्योंकि 12:30 से 2:30 बजे तक हम लोगों ने वो टेबल बुक कराई हुई थी और हम लोग वहां से निकले हैं 3:45 बजे। मतलब इतना लंबा लंच था बिकॉज टीम ना पहली बार, जो प्रेजेंट टीम है मेरी, मतलब वैसे तो हम कई बार इनफॉर्मल सेटिंग में मिल चुके हैं, बट पहली बार ये जो हमारी करंट टीम थी ये इनफॉर्मल सेटिंग में ऐसे मिल रहे थे हम लोग कहीं ऑफिस के बाहर, और इतनी गप्पे वप्पे मारी, सबने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ शेयर किया। और इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस कि आपके कलीग्स के साथ, आपके ऑफिस फ्रेंड्स के साथ आप ऐसे पर्सनली कनेक्ट कर रहे हो। तो बस वापस आने में पूरा वर्किंग डे खत्म ही हो गया था यार। जब तक मैं घर पर आई हूँ 4:30 पौने 5 हो ही गए थे। तो कल कोई ऑफिस का खास काम हुआ नहीं, इस वजह से आज का दिन ऑफिस का इतना बिजी रहा कि मैं मतलब फोन उठा ही नहीं पाई व्लॉगिंग करने के लिए। तो बस अभी एमी को छोड़ा उसकी जिम्नास्टिक क्लास एज इट्स वेडनेसडे, और मैं जा रही हूँ ओशो सेंटर। गाइस, मैं एक इंटरनल स्ट्रीट से निकल रही हूँ और लुक देखो इस स्ट्रीट का, भरी पड़ी है ये स्ट्रीट बिजली की तारों से। इतनी सारी बिजली की तारें मैंने कनाडा में ना शायद पहली बार देखी हैं, किसी एक स्ट्रीट पर सारी लगी हुई। तो पहुंच के हम लोग ओशो सेंटर। ये भी ना बड़ा अच्छा हो जाता है कि हर वेडनेसडे मुझे कुछ ना कुछ करने का मौका मिल जाता है। एमी को मैं उसके जिम्नास्टिक क्लास छोड़ती हूँ और फिर या तो अपने जिम चली जाती हूँ, या ग्रॉसरी करने चली जाती हूँ, कॉस्को चली जाती हूँ, या ओशो सेंटर भी 8 मिनट की ड्राइव दूरी है। मेरा घर ही ज़्यादा दूर है, 11 मिनट की ड्राइव तो मेरा घर है। तो आज आ गई ओशो सेंटर, तो कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं घर के। तो मेरा वेडनेसडे इस चक्कर में ना बड़ा प्रोडक्टिव हो जाता है। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। एंटर करते ही मुझे सेफोरा दिख गया है और ये है मेरा बर्थडे मंथ। तो सेफोरा से आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलता है आपके बर्थडे पे। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब तो मतलब आपको $25 की शॉपिंग करनी पड़ती है तभी मिलता है। लेकिन जब स्टोर में जाओ, आपका अकाउंट है तो इनको बोलो कि आपका ये अकाउंट है, ये चेक कर लेंगे आपका बर्थडे कब है, और बिना कुछ खरीदे भी ये लोग आपको बर्थडे गिफ्ट दे देंगे। तो मुझे ना गुची की परफ्यूम्स चाहिए थी, जो गुची के सैम्पल दे रहे हैं ये छोटे छोटे बर्थडे गिफ्ट में, और वो ना ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ स्टोर पे अवेलेबल है। तो मैं इनसे जाके अपना बर्थडे गिफ्ट तो पहले ले आती हूँ। तो यहाँ पे सारी परफ्यूम्स के गिफ्ट बॉक्सेस ही पड़े हुए हैं। आई जस्ट होप बस यही उठा कर दे दे मुझे, जा रही हूँ मैं अभी लेने। सो गाइस, गॉट माई बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम सेफोरा। एक अच्छी बात है कि कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ा स्टोर में आकर। इनको अपना ईमेल आईडी दिया, अपना फ़ोन नंबर दिया, उन्होंने चेक कर लिया कि बर्थडे इसी मंथ है और मुझे ये गिफ्ट दे दिया। बट पहली बार 4 साल में पहली बार मैं इनके गिफ्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई हूँ। सेफोरा हर साल बहुत अच्छे गिफ्ट निकालता है, बर्थडे गिफ्ट, और इस बार तो मैं उनकी VIP मेंबर थी, तो मैं काफ़ी सारे गिफ्ट से चूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी नॉर्मल गिफ्ट ही लिया है जो कि किसी मेंबर को मिल जाता है। क्योंकि VIP वाले जितने भी गिफ्ट्स है ना, कोई भी स्टॉक में नहीं था। और ये नहीं कि आज स्टॉक में नहीं है, 1 महीने से ट्रैक कर रही हूँ मैं, ना इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है और स्टोर में पूछा तो यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं था। तो मतलब आपने VIP मेंबर बना दिया है, ऑप्शंस दे दिए कि बर्थडे गिफ्ट में आप ऐसी ऐसी चीज़ें चुन सकते हो, मगर वो स्टॉक में कभी भी नहीं रहेंगी। सो दैट वॉज नॉट वेरी इम्प्रेसिव। और ये जो गुची की भी परफ्यूम्स दी हैं, दे लिटरली टेस्टर्स, जो सबको फ्री में यूँ ही मिल जाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि पहली बार सेफोरा से आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। और मेरा बर्थडे गिफ्ट जो मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ हर साल की, इस बार सेफोरा मुझे क्या देगा वो वेस्ट हो गया पूरी तरह से। बाकी एल्जो पर भी ऑफर्स होते हैं आपके बर्थडे मंथ में, आप उनसे जो शॉपिंग करो एक कोड वो आपको भेजते हैं, तो उस कोड से आपको आपके टोटल बिल पे 20% डिस्काउंट मिल जाता है। चाहे आपने सारे डिस्काउंटेड आइटम्स उठाई हो, टोटल बिल पे आपको 20% ऑफ मिल जाता है। यही रिटर्न भी करता है, रिटर्न भी आपको आपके बर्थडे पे कोड भेजता है, आप जो भी शॉपिंग करो टोटल 20% डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जो आपके बर्थडे पर आपको स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं। तो चेकआउट करना अपने बर्थडे पर, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बच जाए, आपका सेविंग्स हो जाए, है ना। और आपको तो पता ही है, मैं जब भी ओशवा सेंटर आती हूँ लॉरा पे इनकी ज्वेलरी सेक्शन को चेक करने ज़रूर जाती हूँ। और ये नेकलेस मैंने पिछली बार ऑफ़र में लिया था $12 का, और आज इस पर कोई ऑफ़र नहीं है, ये पूरे $30 में मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं नहीं ले रही हूँ। इस पर मुझे किसी नेक पीस पे तो कोई बहुत अच्छा ऑफ़र नहीं मिला, लेकिन ये बैंगल पे मुझे अच्छा ऑफ़र मिल गया। $25 की बैंगल $10 पे लगी हुई थी। और ऐसे ही ब्रेसलेट में एक और स्टाइल भी पड़ा था, ये दूसरा स्टाइल भी $10 का था। तो इन दोनों स्टाइल्स में से मुझे वो जो फर्स्ट आपको दिखाया ना वो ज़्यादा पसंद आया, मैंने वो ले लिया है। तो सेफोरा से अपने लिए गिफ्ट ले लिया है और लॉरा से किसी को देने के लिए गिफ्ट ले लिया है।
अब ऐसा ना हो कि जो काम करने आए हैं मेनली वही रह जाए। क्लियर चलते हैं और इयररिंग चूज़ करते हैं एमी के लिए। उसने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देकर भेजा है कि मम्मा इस बार मेरे ग्लो इन द डार्क ही लेकर आना। 3 बार से बोल रही है कि ग्लो इन द डार्क लेकर आओ। वो ग्लो इन द डार्क देखकर ना मुझे इतना इंप्रेसिव सा फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वो इयररिंग्स रात को ही चमकेंगे, वैसे तो बड़े नॉर्मल से ही लगते हैं। बट ठीक है, आई एम थिंकिंग दिस टाइम कि जब फ्री में ही मिलते हैं तो एक बार बच्चे को भी खुश कर दिया जाए। तो इस बार मैं उसके लिए ग्लो इन द डार्क इयररिंग्स ही पिक करने वाली हूँ। गाइस, आपको बताया था ना कि मेरी वॉच का शीशा बहुत बुरी तरह से टूट गया था। काफ़ी क्रैक्स आ गए, यहाँ से भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी टूटा हुआ है ये। तो अब मैं आई हुई हूँ मॉल में, तो सोच रही हूँ ये भी चेंज करा लूँ। तो फाइनली मुझे कोई मिल भी गया है जो कि चेंज करने को रेडी हो गया। अब तक तो कोई रेडी नहीं हो रहा था, तो आज लगे हाथों एक ये काम भी हो जाएगा जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। देखो कितनी बुरी हालत में है यार ये शीशा, कितनी जगह पे क्रैक्स है इसमें। गाइस, चलते चलते रास्ते में अर्बन प्लैनेट और रुक गई थी मैं। छोटी मोटी चीज़ें उठानी थी, एक ट्यूब लेनी थी मुझे, तो वो मिल गई है। पहली बार अर्बन प्लैनेट में मुझे ट्यूब मिल गई है स्ट्रैपलेस, वरना हमेशा स्ट्रैप्स वाली मिलती है। तो वो लेते लेते मैंने एक एमी के लिए ये डायरी भी उठा लिया, यूनिकॉर्न डायरी विद लॉक। पता नहीं आजकल उसको ना वो लॉक वाली डायरी का बड़ा शौक हुआ पड़ा है, तो बहुत टाइम से बोल रही है। उसको ना एक चीकू फैम ने गिफ्ट करी थी और वो उसकी गुम हो गई है, तब से बोल रही है मेरी डायरी गुम हो गई। मैं कहा बढ़िया, सो मेरी डायरी इसकी थी, मुझे वो लॉक वाली चाहिए थी। बनाती ड्राइंग ही है हर डायरी पर, कुछ लिखती विकती नहीं है। बट अब मुझे लग रहा है कि लिखना शुरू करेगी वो, बिकॉज रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ गई है ना। तो जब आप इतना रीड करते हो तो आपको लिखने के आइडियाज़ भी आने लग जाते हैं। वैसे भी वो बुक लिखना चाह रही थी। उससे जब डायरी ऑफ विम्पी विकेट पहली बार पढ़ी ना, कहती ये क्या है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी है, मैं अपनी डायरी खुद लिखूंगी। तो उसको मैं ये बुक देने वाली हूँ लॉक वाली, और उसको बोलने वाली हूँ कि अब शुरू कर अपनी डायरी लिखना, जर्नल लिखना। ये भी मुझे बहुत शौक था, बचपन में मैं बहुत लिखती थी। बचपन में क्या, मैं तो कनाडा आने से पहले तक लिखती रही थी। दुबई में अपनी बहुत सारी डायरीज छोड़ कर आई थी मैं। तो जहाँ उसने मेरी इतनी सारी हैबिट्स ली हैं, क्या पता एक और ले ले। जब तक हम अपने बच्चों के दिमाग में आइडियाज़ नहीं डालेंगे कि वो क्या और कर सकते हैं, उनको कैसे पता चलेगा। तो अब एमी रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा आ गई है। आज मैं उसके दिमाग में राइटिंग का भी आइडिया इम्प्लांट करने वाली हूँ। लेट्स सी, क्या पता वो भी वर्क कर जाए रीडिंग की तरह। तो आज का लास्ट स्टॉप है क्लियर्स, होपफुली लास्ट स्टॉप है। टाइम बच गया, देखूंगी अगर गेस्ट भी जा पाई तो। अब एमी के इयररिंग्स उठाते हैं यहाँ से। तो आज ग्लो इन द डार्क में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये, और कोई ऑप्शन नहीं है। और एमी के पास अभी भी बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स ही हैं, ये वाले। और अब मैं ये वाले ले जाऊँ, सारे बटरफ्लाई हो जाएंगे उसके पास। बट आई कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ नॉट बाइंग ग्लो इन द डार्क। अगर मुझे लेने होते ना ग्लो इन द डार्क का रिस्ट्रिक्शन ना होता तो मैं ये यूनिकॉर्न इयररिंग्स ले लेती। ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, और ये बटरफ्लाई वाले बहुत अच्छे हैं, और ये तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और कौन से हैं यहाँ पे? एक्चुअली मैं लेती सिर्फ इसी सेगमेंट में हूँ, क्योंकि यही वाले सिल्वर इयररिंग्स होते हैं। ये बनी वाले भी बहुत क्यूटी लग रहे हैं, ये देखो, है ना। पर भाई हमें तो आज तो बटरफ्लाई वाले से काम चलाना पड़ेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि $17 जो हमें मिलते हैं हर महीने क्लियर से, उसमें सिर्फ एमी के इयररिंग्स लेने हो। हम इस सेगमेंट में से भी ले सकते हैं। मैं अपने लिए भी इयररिंग्स ले सकती हूँ, जैसे ये वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इस बार अपने लिए ले लूँ। एमी के 4 ले चुके हैं, और ये सिर्फ $10 के हैं। मेरे पास तो $17 का बजट है। बट ना ऐसा नहीं है कि $10 के ले रहे तो आप 2 ले सकते हो। $17 तक के आप एक पेयर ले सकते हो, तो ऐसा है। तो सोच रही हूँ यार, ये है 16.5 के, तो यही ले लेती हूँ। इसके लिए तो मैं खुद ही पे कर देती हूँ। गाइस, पहली बार ना इन इयररिंग्स के लिए बिना कुछ दिए निकल रही हूँ, वरना हर बार $25 तक के इयररिंग्स पसंद आते हैं। $17 क्लियर पे करते हैं, रेस्ट हम लोग पे करते हैं। इस बार ये $16.5 के इयररिंग्स हैं, टैक्स भी नहीं लगा, मतलब फ्री में मिल गए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं देना पड़ा। गलत जगह से एग्जिट कर गई थी मैं, मेरी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी है, मैं दूसरी तरफ से एग्जिट कर गई थी, वापस आई हूँ, क्योंकि मॉल से जाकर ही मेरे को पता चलेगा कि मेरी गाड़ी कहाँ पर है। तो ये बंदा है ना जिसने मेरा स्क्रीन गार्ड लगाया है वॉच पे, वैसे तो मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है जितना मैं इसको ज़्यादा देख रही हूँ, और क्रैक भी कम दिख रहे हैं। तो ये मुझे कहता आपको नई घड़ी लेनी चाहिए। तो मैं मन में सोचा हाँ मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो वो मेरे को अमित को बताना चाहिए कि मुझे नई घड़ी लेनी चाहिए। मम्मा, आपने कौन सी इयररिंग्स लाया है? जैसे आपने पहन रखी है ना, सेम वैसे ही ले आई मैं। बटरफ्लाईज? हाँ, ग्लो इन द डार्क वाले बटरफ्लाईज? ग्लो इन द डार्क वाले नहीं लाई, यही वाले लाई हूँ। ये कोई ग्लो इन द डार्क थोड़ी है। इसको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं नहीं लाई, इसको पूरा विश्वास है कि मैं ग्लो इन द डार्क वाले ही लाई हूँ, जिस तरह से मुझे इंस्ट्रक्शंस देकर भेजा था। और मैं आपके लिए एक और गिफ्ट भी लाई हूँ।
मैजिक मिक्सी नहीं लाई हूँ, हर बात पे मैजिक मिक्सी। आओ बैठो, आपको दिखाती हूँ। व्हाट? आज कॉम करके नहीं गए थे ना, आप गीले बालों में यूं ही चले गए तो बाल इतने गंदे लग रहे हैं आपके। कॉम करके जाया करो, लोग तो ब्रेड्स बना कर जाते हैं। रुको मैं ही दूंगी। अच्छा देख ले क्या लाई हूँ, देखो। Yeah. You got me brand new look of diary. Yes. Thank you, Mama. You wanted it, right? Yes. और earrings कौन से? वो भी चेक कर लो कौन से हैं। Let's see. What are they? टे। And tacky. ए बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि मैं ग्लो इन द डार्क ले आई हूँ फाइनली, क्योंकि इसको पता ही था कि यही लाने वाली हूँ मैं। ये हैप्पी हैप्पी। चलो अब अच्छा बेबी बनकर दिखाएगा। Of course. चलो बैठो अब चले। Yeah. और स्टेपल्स चले आज आपकी बैक टू स्कूल शॉपिंग करने। Yes. चले Yes, please. चलो फिर स्टेपल्स चलते हैं, एमी की बैक टू स्कूल शॉपिंग भी कंप्लीट कराते हैं। Thank you, Mama. But if you're gonna do all of this to me, I think I want to be. I'm gonna make you one more card and be really nice and listen to everything you say in the world, and I'll never be mean to you, and I'll never not listen to you, and I'll always listen to you, and I love you, and I'll always kiss you, and I'll always make you cards, even Mother's Day, even on your birthday, even on everything, and I'll take you to vacation when I grow up. Bye. अच्छा एक दो गिफ्ट डालने से इतना हो जाता है। आज तो ना अनटोल्ड एमी डे हो गया है, एमी को गिफ्ट्स भी मिल गए हैं और इसका स्टेपल्स आने का भी बहुत मन था। एक बार अमित के साथ आई थी स्टेपल्स, अमित ने कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने थे, कलर प्रिंट आउट्स। तो स्टेपल एक ऐसा स्टोर है कनाडा में जहां आप कलर प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो, फोटोग्राफ्स निकाल सकते हो, बहुत सारा प्रिंटिंग वगैरह का काम आप कर सकते हो यहाँ पे। और ये बहुत ही बड़ा ऑफिस सप्लाईज का स्टोर भी है। तो एमी ने जिस दिन स्टेपल्स पहली बार देखा उस दिन से शोर मचा रखा कि मैंने अपनी बैक टू स्कूल की शॉपिंग तो स्टेपल्स से ही करनी है। अब पता नहीं बैक टू स्कूल की शॉपिंग में करना क्या है, अभी तक स्कूल की तरफ से कोई ईमेल या कोई गाइडलाइंस तो आई नहीं है कि इनको क्या क्या लेकर जाना है। बट फिर भी इसका फिर से स्टेपल्स जाकर बैक टू स्कूल की चीज़ें देखने का मन बहुत ज़्यादा था। तो हमने कहा चलो आज एमी को भी स्टेपल्स घुमा देते हैं और आपको भी स्टेपल्स घुमा देते हैं। But can we buy my back to school shopping? वी विल सी, अगर आपको वो चीज़ें चाहिए होंगी तो ले लेंगे, ठीक Okay, है। what if we could see things, and if there's something that I really want for my back to school, we could buy it. ओके तो स्टेपल्स पे ऐसे प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट की चीज़ें भी निकलती हैं। आपको अपने फ्लेक्स बनवाने हो, कैनोपीज बनवाने हो, बैनर्स बनवाने हो। हाँ तो बैक टू स्कूल की चीज़ें तो आई हुई हैं, वाटर बॉटल्स आई हुई हैं, लंच बॉक्स आए हुए हैं, स्टेशनरी का तो मेनली स्टोर ही है ये। तो गाइस जो लोग पहली बार देख रहे हैं स्टेपल्स, ऐसा दिखता है भाई। मेनली ये ऑफिस सप्लाईज का स्टोर है और प्रिंटिंग वगैरह का, मार्केटिंग मटेरियल का। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स, कॉपियर्स, ये मशीन्स पड़ी हुई हैं इस पूरे एरिया में। ये देखना कितने क्यूट हाइलाइटर्स हैं यार, बच्चों के अगर लूट बैग्स में डालने हो तो कितने प्यारे लगे। मैं तो कभी आई नहीं यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के लिए। ये देखो ये कितने प्यारे प्यारे इरेजर्स हैं, और ये देखो पेन टॉपर के साथ इतने क्यूट क्यूट टॉपर्स हैं। ओ एमा सॉरी मैं आपको पहले यहाँ पे नहीं लेकर आई। But Mama, I already put this in my list. अच्छा आपको ये चाहिए? तो ये स्कूल बैग्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। ये टिफिन बैग्स मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। गाइस रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये इतना बड़ा लंच बॉक्स बैग $21.98 का है। Mommy, which one should I get, the flower one or the octopus? पहले ये बताओ आपको हाइलाइटर्स चाहिए क्यों? आपके पास इतने सारे हाइलाइटर्स हैं मी। Not really highlight. मेरे को तो फ्लावर वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट ऑक्टोपस वाले भी बड़े यूनिक है, बट फ्लावर वाले का कलर बहुत अच्छा है। I kind of want the octopus. Can you put it back for me? कितने क्यूट है। मतलब एमी के बर्थडे पर ना लूट बैग्स यहाँ से बनाने चाहिए। ये इतनी सुंदर सुंदर पेंसिल्स हैं, देखो। ये वाटर बॉटल कितने की है भाई? 1998 की। कभी पेन बार देखा है गाइस आपने? हर तरीके के पेन पड़े हैं यहाँ पे, पेन बार हर कलर के। पिक, ट्राई एंड देन लव दोस पेन्स।
ये लोगों ने यहाँ पे ट्राई किए हुए हैं पेन। इस मेरी लिटिल शॉपर को देखो, अपनी बास्केट उठाकर अपनी शॉपिंग कर रही है। अभी तक इरेजर्स ले चुकी है, हाइलाइटर ले चुकी है। गाइस ये सारे इरेजर्स हैं, ये देखना कपकेक्स वाले इरेजर्स, और ये गमी बेयर इरेजर्स। ये देखकर मैक्रोन खाने का मन कर गया है, लेकिन ये भी इरेजर्स हैं, एमी ने यही वाले लिए हैं। किसी को गिफ्ट देने हो तो इनके पास पार्कर के पेन्स भी हैं। मैंने अपने टाइम में ना पार्कर के पेन बहुत गिफ्ट किए हैं भाई, अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को। ये यहाँ पे है 3249 का। और यहाँ बोर्ड गेम्स का भी पूरा कलेक्शन पड़ा हुआ है, इतनी सारी बोर्ड गेम्स हैं। और ये यहाँ पे पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट का सेक्शन है स्टेपल्स पे, ये सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान भी मिल रहे हैं। और इस सेक्शन में सारी ऑफिस क्लीनिंग सप्लाईज, तो मतलब अगर कोई यहाँ पे ऑफिस चला रहा है ना कनाडा में, उसको अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए हो सकती है, राइट फ्रॉम फर्नीचर, मशीन्स, क्लीनिंग सप्लाईज, स्टेशनरी, कुछ भी, सब कुछ आपको स्टेपल्स पे मिल सकता है। और अगर आपके बच्चों का क्रेयॉन का सेट खराब हो गया है बिकॉज एक आधा टूट गया है, तो यहाँ पर सिंगल क्रेयॉन्स मिल रहे हैं। वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। कोई भी कलर उठा लो, 5 सेंट्स का एक क्रेयॉन है। और ये सारी डायरीज और जर्नल्स हैं। इसमें आपको प्लानर भी मिल जाएंगे बहुत सारे। ऑफिस पे डेफिनेटली प्लानर्स चाहिए होते हैं, ऑफिस डायरीज चाहिए होती हैं। तो ये सारा बिजनेस स्टेशनरी का सेक्शन है। और ये एंड में आ गया पूरा फर्नीचर सेक्शन। वर्क डेस्क हैं, डेस्कटॉप्स हैं, चेयर्स हैं, लैम्प्स हैं। Didn't we come here for back to school shopping or did we forget all about that? ये इतनी सारी तो कार्ड भर ली है, फॉरगेट कैसे कर दिया है हमने। पर इसको अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको ऑफिस की बातें बता रही हूँ। शी वॉन्ट्स टू कंसंट्रेट ओनली ऑन बैक टू स्कूल शॉपिंग। I'm getting the big pouch. Oh yeah. I might also cancel this if I also might cancel this out of my if I have to make a decision of what I really want to happen. तो कह रही है अभी सारा उठाने दो, लास्ट में डिसाइड करेंगे क्या रख सकती है और क्या नहीं। Can I have this? Are you happy? Like a ghost in the night, you're leaving me without goodbye. Ooh, are you happy? गाइस ये शॉपिंग करने में ना मेरे से 2 कदम आगे है। इसको भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सारी। चलो जी, फाइनली मैडम ने बोल दिया है कि शी इज़ डन। अब एक एक करके सामान दिखाओ मुझे क्या क्या लिया। व्हाट इज दिस? This is a cute mermaid pen with a Mermaid. tail, and it's purple. This is a cat ruler. And plus I got this little cat sharpener. And then these cat pens. Then I got these glittery pencils. अच्छा, कलर पेंसिल्स। Then we got colored pencils for me और to ये color. colored markers. Then markers for me to color. ये color crayons. Then crayons for me to color. And then I got these whiteboard markers। ठीक है, ये भी because चाहिए we होते use हैं। it. ओके, हाँ आपके स्कूल में ये चाहिए होते हैं। ठीक And है। then I got this little cute pencil case. पेंसिल केस। Yes. ओके। Then I got this cute pen that has a gem at the top. And then I got this octopus highlighter stack. And then I got these macaroons. Oh, and there's one more thing I forgot to get. अभी रह गई है कुछ। ओहो गाइस, इसमें से क्या ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है, आई नो। ये ज़रूरी है, आई ये नो। भी बहुत जरूरी है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। Lego. ये भी ज़रूरी है, आई नो। ये भी ज़रूरी है, आई नो। ये भी ज़रूरी है, आई नो। आपको सही बताऊँ, ज़रूरत का सामान बस इतना है, बाकी ये सारा एमी ने फालतू में लिया है। अब क्या डिसाइड करूँ मैं? तो गाइस डिसाइड हुआ है, एमी ने ये छोड़ दिया है, ये पेन छोड़ दिया है, ये वाला पेन छोड़ दिया है, और ये वाले पेन मैंने एमी को ले दिए हैं।
और शॉर्पनर ले दिया है, बट एमी इसकी बात नहीं हुई थी बेटा, ये चीटिंग थी। तो अब हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं एमी की बैक टू स्कूल शॉपिंग के लिए। हैप्पी, बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, बहुत सारी। जो बैक टू स्कूल की रियल शॉपिंग होनी चाहिए थी ना, टिफिन बॉक्स की, बैग की, शूज़ की, वो को तो एमी को परवाह ही नहीं है। एमी को परवाह बस इन सामानों की थी। गाइस एक अच्छी बात और हो गई, हमारा टोटल बिल बना था $30। तो यहाँ पे जो बिल करने वाला एजेंट था ना, उसने लास्ट में कोई कूपन लगाया और उससे मुझे $5 पे डिस्काउंट मिल गया। तो वी पे $25 इन टोटल, $25.15। बाकी सारी चीज़ें जो हमने ली है वो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे थी, और उसके बाद टोटल में भी डिस्काउंट मिल गया, तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, ये बैठी है एमी अपनी सारी बैक टू स्कूल शॉपिंग के साथ। ओ बाऊजी, आपने कोई शॉप खोल ली है क्या? इतनी सारी चीजें। I'm gonna show everybody what I got. एवरीबडी ने तो देख लिया, पापा को बता दो क्या क्या लेकर आए हो, कितना खर्चा करके आए हो। No, I want to show ये है क्या? मतलब इतनी स्टाइलिश सी चीजें। ये शार्पनर मुझे बहुत प्यारा लगा। ये Guys, so I'm gonna continue showing Papa what I got until you guys could leave, because it might take a long because we have so many things. तो आज का वीडियो के लिए इतना ही, and don't forget to like and subscribe, and plus I hope you like the video. Bye. हमसे मिलना अगली वीडियो में। बाय।